निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन मॉड्यूल 12 प्रश्न उत्तरी। कोर्स का नाम है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 12 जो कि चौथे चरण के निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन का एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आपको विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी। चलिए प्रश्नोत्तरी में आपका पहला सवाल है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर धागे का उपयोग, और इसके बाद जहाँ पे ये एरो लगा था इसको दबाएंगे तो ये आपका पूरा खुल जाएगा, करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। तो यहाँ पे एक ये कथन दिया हुआ है, इसके बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, लंबाई का तुलनात्मक अध्ययन, अनुभव, स्पर्श अनुभव, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप निकालेंगे। इनमें से आपको जो है तीनों में से आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है पहला वाला। दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन आपके दिया था वो सही है। इस पर क्लिक करते हुए बढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन इसका पौधे की वृत्तियों में विविधता, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना है, इसको दबाएंगे तो नीचे को पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट दिया है, इसको रिड्यूस कर देंगे, छोटा कर देंगे और यहाँ पे आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट का ऑप्शन आपका जो है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे फिर हम लोग क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। जब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन है। तो यहाँ पे इसको जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। अम्ल एवं उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यही आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसको आप टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन से बने हुए यहाँ पे कुछ कपड़े दिए हुए हैं, तो इसमें आपका रेशम जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है। घोल संतृप्त हो जाता है, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, पदार्थ होने लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, घोल संतृप्त हो जाएगा। इस पर टिक करके बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह
महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि आप सभी दुनिया मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसमें सबसे प्रभावी कार्य नीति क्या हो सकती है? जिसके ऑप्शन है आपके स्थानीय दौरा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी और रोल प्ले। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, परियोजना। इस पे हम लोग टिक करके बढ़ेंगे आगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए हैं, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दें और शिक्षार्थियों से जोर से ना बोलने के लिए कहें, ऐसी गतिविधियों से बचें, शिक्षार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मेरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? जिनके ऑप्शन हैं, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाकर एक अन्य छात्र को यह बताया कि अवलोकन करें, सभी दृष्टिकोणों को मिश्रण। तो यहाँ पे सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में स्कूली शिक्षा को किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? प्राथमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में, उच्च प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में? तो यहाँ पे आपका उच्च प्राथमिक आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसके साथ हम लोग टिक करके बढ़ेंगे आगे। टोटल क्वेश्चन आपने 10 किए, 10 में से 10 का स्कोर आपका हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।